वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पे टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पावर सीरीज कंप्लीट किया। आज हम लोग उसके आगे एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। कन्फॉर्मल मैपिंग भी होती है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसको मैं मैपिंग भी कहता हूँ। किसको? इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज हो जाना। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, किसी एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया उसमें, तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ये एक्चुअली ये मैपिंग क्या है? आप पढ़ के आ रहे हो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में दो ही चीजें होती हैं, एक होता है डब्ल्यू प्लेन, होता है जेड प्लेन। याद है आप लोग को? अच्छा मेरी बात सुनो, मैं दो बार बताता हूँ आप लोग को। ये देखिए प्लेन है। आज की क्लास में सिर्फ आपको वो होंगी, आज सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होगा, बस आपको चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये पूरा चैप्टर थर्डली है प्रकार का, और पूरे ग्राफ पे डिपेंड है। 2 या 3 दिन का चैप्टर है, 1 वीक लगेगा पूरा पढ़ाने में, अच्छे हो जाएगा, ठीक। और एक ये ग्राफ है, मान लीजिए ये प्लेन है, ये कोई एक प्लेन है। कैसा प्लेन है आप सबको मालूम होगा, इसको बोलते हैं जेड प्लेन, और इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? डब्ल्यू प्लेन। अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मेशन, इससे बहुत सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने जा रहा हूं मैं आपको थोड़ा चेंज बताने जा रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, या अगर मैं आपको मैपिंग क्या होती है। मैंने आपको वर्ड यहाँ पे लिख दिया मैपिंग। क्या लिख दिया आप लोगों ने बेटा? मैपिंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसको थोड़ा समझा दें आप लोग को, क्लियर कर दें। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सभी लोग जानते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देना किसी दूसरे वे पर। तो लेकिन मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स में बात करूंगा, और कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो एक होता है जेड प्लेन। तो जेड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स प्लस आई वाई। और एक बेटा क्या होता है? डब्ल्यू प्लेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? u प्लस आई वी। और u वेयर क्या होता है? u इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, एंड v इज द फंक्शन ऑफ u, और v क्या होता है? x और y के ही फंक्शन होते हैं। ओके, आपने कोई ग्राफ यहाँ पर ऑब्टेन किया या कोई पॉइंट यहाँ बनाया किसी एक जेड प्लेन पर, x और y पर, x और y पर। मान लो कोई एक पॉइंट आपने ले लिया 1,2, 1, क्या पॉइंट ले लिया आप लोगों ने? तो 1,2 पॉइंट लोगे तो जेड का फंक्शन क्या बन जाएगा? 1 + 2y। ये बात दिक्कत किस बच्चों को? तो जेड का प्लेन जो यहाँ बनेगा, जेड बराबर यहाँ बन जाएगा 1 + 2y। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा ग्राफ पर थोड़ा सा डिस्कशन करूँ, तो आप हाई स्कूल से ग्राफ पढ़ते आ रहे हो शायद। किसी भी एक लीनियर का ग्राफ कैसे बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन बनती है, या उस पर खूब सारे पॉइंट बनते हैं, और खूब सारे पॉइंट जब बनते हैं तो उससे ग्राफ बनाया जाता है। तो वो पॉइंट हो जाएगा तो एक कर्व बना लेंगे। अब पॉइंट कैसे होते हैं? इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशंस होते हैं। पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। हर पॉइंट पर अलग अलग ग्राफ बनेगा। एक पॉइंट पर एक ऐसे बन गया, दूसरा पॉइंट आगे बढ़ गया, अगला पॉइंट आगे बढ़ गया, अगला पॉइंट आगे बढ़ गया। तो ये तो बनेगा कहीं ना कहीं से। तो कहीं ना कहीं से बनेगा, तो ओरिजिन से बात नहीं कर रहे हैं हमने। मान लो कोई ये पॉइंट जेड नॉट है, मतलब इसका ओरिजिन जेड नॉट भी है, और इसका एक पॉइंट आपने ये ले लिया 1,2 ले लिया, तो देखो एक कर्व यहाँ बन जाएगा, बढ़िया कर्व, एक कर्व। अच्छा कर्व थोड़ा ध्यान रखिए हमेशा, तो ये समझ आता है कि कर्व बना है ऐसे, तो चीज़ थोड़ा समझ में आ जाती है। ये हो गया C1, है ना। अगला पॉइंट मान लो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा कर्व C2 बन जाएगा। एक अलग बात है, थोड़ा समझाना चाहता हूँ उसमें। अगर ये जेड है तो ये क्या 1 + 2 आई, सब लोग मालूम, अब बहुत अच्छे से बाकायदे से हमने समझाया है। तो जेड + 2 आई होगी, और जेड को बोलते हैं x + आई वाई, और डब्ल्यू क्या बोलते हैं? u + आई। ये क्या होता है? x। ये क्या होता है? ये कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट बेटा? सभी लोगों को पता है, इमेजरी पार्ट है। अच्छा यहाँ बताओ, ये रियल पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई का है, ये u क्या है? रियल पार्ट। ये v क्या है? किसका? u रियल पार्ट एक्स और y का। ये किसका रियल पार्ट है? मतलब मुझे इसको सॉल्व करना होता है, मुझे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एफ जेड। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, कोई मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ जेड दिया गया है, ऐसे तो होते हैं। अब फंक्शन पता नहीं क्या दिया गया हो, मान लिया आपको जेड बराबर तो ये दे दिया गया, पॉइंट मान लो एफ जेड की वैल्यू कुछ दी गई है, मान लिया जब मॉड जेड दी गई है, या जेड बार दिया गया, क्या दिया गया? मान लो जेड बार दिया गया। तो आपको पता है
डब्ल्यू को आप लोग क्या लिखते हो, एफ जेड लिखते हो, फंक्शन ऑफ जेड लिखते हो ना, तो इसे डब्ल्यू लिख दिया आप लोग। ये हो गया जेड बार, और जेड आपको पता है क्या है आपको, आप सिर्फ ऐसे ओरली लिख रहे हो आप लोग, कोई वैसा नहीं कि आप लोग पूरा फ्लो पे चल रहा सब कुछ। जेड बार का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 2i हो जाएगा। यहाँ पर u प्लस आई भी है कि नहीं है, 1 माइनस 2i। मैं अगर u की वैल्यू फाइंड करूँ तो 1 आ गया, और v की वैल्यू निकालो तो माइनस का 2 आ जाएगा। आया कि नहीं? तो u की वैल्यू v प्लस में और v की वैल्यू माइनस में। ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे जरा बताओ। ये वाला प्लस होता है और ये वाला मतलब नीचे मतलब यहाँ पॉइंट लाई करेगा, वो पॉइंट यहाँ लाई करेगा कहीं ना कहीं, तो ये पॉइंट मान लो ये हो गया 1 कॉमा माइनस। एक ये जेड, जैसे ये जेड नॉट है, ये डब्ल्यू नॉट, ये पॉइंट लाई करेगा। अब देखो किसी एक जेड प्लेन का डब्ल्यू प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखो जेड का डब्ल्यू प्लेन में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब एक टर्म यहाँ बनना था, बन कहाँ गया, यहाँ बन गया, मतलब चेंज हो गया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इस प्रकार के फिनोमेना को मैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक बार और समझाते हैं। ये मैप होता क्या है, ये क्या है, एलिमेंट्स एक्स, और ये क्या है, इमेज। क्या है, रखा आपने ये, बना आपका क्या, था आपके पास ये, बना आपका क्या। फॉर एग्जाम्पल आप सबों ने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, पॉइंट मैपिंग पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर मैपिंग की बात करें तो मान लो कोई फंक्शन डिफाइन है कैसे, एक्स स्क्वायर से, ठीक, जहाँ फंक्शन क्या है x2y जा रहा है, जहाँ किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। बताइए एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, ये भी क्या जाएगा 1 हो जाएगा। एक फंक्शन देखो ये हो गया, 2 रखो कितना आ जाएगा, बोलो 4 हो गया, ये हो गया, 3 में कितना जाएगा। ये जो बनाता है ये का क्या है, जब कोई फंक्शन एक यूनिक सोल्यूशन बनाता है, एक फंक्शन एक्स था उससे इमेज बन रही है, इमेज बनाता है, तो जो इमेज बना रहा होता है उस फंक्शन की, वही तो पूरा उस फिनोमेना को, उस पूरे ग्राफ को क्या हम बोलते हैं, ग्राफ तो ग्राफ हो गया, उस तरीके को क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं, तो डिफाइन करना है। एक्स के लेवल रखो, यहाँ पर x1 होगा तो y प्लस कितना आ गया, नहीं आप डिफाइन किया y होता है, जो इमेज होता है वो y होता है बेटा, और जो पॉइंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। इसे हम लोग डोमेन और कोडोमेन के नाम से भी जानते हैं। ये जो बनाया है ये इसमें एक फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन ऑफ x को बताता है। जैसे मैंने बिल्कुल एक ऐसा x और y में एक ऐसा रिलेशन, x और y का जो रिलेशन होता है जो एक्सप्लेन करता है वो फंक्शन कहलाता है। जैसे मेरे और उनके भी रिलेशन कैसा, टीचर का है, तो टीचर ये बता कौन रहा है, ए जाओ एफ फंक्शन x to y जा रहा है, x से y में रिलेशन शो कर रहा है अपना, कैसा पता नहीं, तो ये जो बताता है ना x to y में, इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। क्या कहते हैं, यही देखो था क्या आपके पास जेड प्लेन, उसको प्लेन बताते हैं आपको, एक्स एक्सिस वाई से, जेड प्लेन, जेड प्लेन से कहाँ बन गया, डब्ल्यू बन गया। तो उसी जेड से डब्ल्यू जो बनना होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, होता है ट्रांसफॉर्मेशन है। वो कैसा भी बन सकता है, बहुत सारे टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन मुझे चैप्टर क्या पढ़ना है, कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप सर, कन्फर्मल क्या होता है ये बता दीजिए, अभी समझा दें, थोड़ा सा समझा दीजिए वाला। मान लो मैंने कोई जेड पॉइंट लिया x1, एग्जाम्पल है, और एफ जेड क्या ले लिया, जेड बार ले लिया। आप वो सर जेड बार क्यों लिया, जेड ले लो, जेड स्क्वायर ले लो, जेड प्लस 2 ले लो, कुछ भी ले लो, वो तुम्हारा, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। तो 1, 2 कोई पॉइंट आपको हमेशा निकलना है, ले लिया 1, 2 जेड के लिए ये आ गया। फंक्शन था क्या जेड बराबर जेड बार, तो जेड बार निकाला यहाँ से, ये हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू मान क्या होता है u प्लस आई वी, यू और वी के लोग फाइंड करके इस ग्राफ में लगा दिया। तो देखो इसका ग्राफ ये बनना है, इसका ग्राफ ये बनना है, जरूरी ग्राफ यही बनेगा, क्या एक ही पॉइंट निकलेगा, ग्राफ क्या जरूरी कि यही एक पॉइंट ऐसे कर बनाएगा। अब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग करना, इसका मान लो यहाँ पॉइंट बन जाएगा तो ये ऐसे बना लेंगे, ठीक, बहुत सारे कर्व बन सकते हैं, जरूरी नहीं कर्व बन जाए, शायद रेक्टेंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए, यहाँ अलग, शायद वो चीज़ यहाँ बनती है, वो चीज़ यहाँ बनती है, तो ये टाइप हो जाते हैं, सर्किल बन सकता है, ये टाइप बन जाते हैं। इन्हीं को कन्फर्म, जब हम आपको कन्फर्मल पढ़ा देंगे तब आपको समझ आ जाएगा आपके क्या। तो ये बताना है, तो पहले ये आपको समझना है मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जेड से डब्ल्यू में जो बदल जाता है ग्राफ, उसे बोलते हैं क्या, मैपिंग ये होता है। एक बार छोटा सा ये है, इसको जरा नोट करो, तो फिर हम आपको आगे बताइए कन्फर्मल क्या होता है, कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है।
थोड़ा सुनो क्या बताया मैंने आप लोग को, ये सिर्फ आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मेन टॉपिक है कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। सुनो पहले जरा, अब मैं आपको छोटा, अरे हटाओ थोड़ा सीधे सीधे एग्जाम्पल समझाता हूँ, समझाएगा फिर बताओ कन्फर्मल क्या है। ठीक, अभी मैंने आपसे कहा था कोई जेड एक प्लेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये एक प्लेन है और एक प्लेन ये, ठीक, इसको आपने क्या बोला, जेड प्लेन, और इसे आपने क्या बोला, डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, ये बात सब कुछ पता ही है आपको। जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्स प्लस आई वाई, वो भी पॉइंट हो सकता है, और ये डब्ल्यू और यहाँ पे क्या होता है, यू प्लस आई। क्लियर, इसका ओरिजिन जेड नॉट हो जाएगा, इसका ओरिजिन डब्ल्यू नॉट। हमने यहाँ मान लो इसको कोई पॉइंट दिया गया था, कुछ वैल्यू सॉल्व करने पर यहाँ पर एक पॉइंट आ गया मेरे पास, एक पॉइंट एक कर लिया गया C1, ये C1 हो गया। ठीक, और इसका इमेज यहाँ बन रही है C1 डैश, क्या बन रही है, बन रही है क्या, एक ही पॉइंट निकलेगा, ज़्यादा पॉइंट ले सकते हैं, हमने दूसरा पॉइंट मान लिया, दूसरा पॉइंट मान लो ये C2 डैश है, बस इतने काम होना। इसकी इमेज यहाँ बन रही है C3, बस सिंपल जरा देखना, ये अगर ऐसे है तो ये बनी है सर, ये ऐसे बन गया और ये आपका ऐसे बन गया, इसको आप मान लो C1 डैश, इसको मान लो आप C2 डैश। ठीक, तो हम इधर मान लो ऊपर नीचे वरना फिगर एक ही से रखा है। आप एक बात बताओ, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल कितना है, ठीक है एंगल, और इसका एंगल कितना है, इसका एंगल क्या है, ओके। हो सकता है एंगल बराबर से बदल जाए, एंगल बदलते हैं ऐसे नहीं, एंगल नहीं बदलते, हो सकता है एंगल ठीक है। जब इसको मैंने देखा, जब मैंने इसको मेजर किया तो ये जेड नॉट था और C1 से C2 जा रहा है कर, और इसी की इमेज C1 डैश से C2 डैश कर यहाँ पे जा रही है, W पर जा रही है। यार काम हो रहा है, देखना एंगल के साथ साथ ये जो एंगल यहाँ पे आपको बन रहा है, यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये एज वेल है, साथ में जो इसका एंगल जो बन रहा है रोटेशन भी साथ में हो रहा है। क्या हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा है, कैसा है देखो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। देखो जब ये घूम के ऐसे गया तो ये वाला भी तो ऐसे ही है, देखो ऐसे क्या ऐसे तो गया है, देखो ये घूमा ऐसे, ये घूमा, घूम रहा है, ये कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में देखो घूम रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन कैसी है इसकी, सेम है। एंगल जो एंगल है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड तो है, एंगल सेम है। मैंने आपसे क्या बोला, एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम हो जाए, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या मैपिंग करते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग कहते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड जो एंगल का मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम रहे बट डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज अपोजिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखना, मान लो ये जेड नॉट है, एक पॉइंट ये C1 है, ये क्या है C2 है, और इसी का मैंने यहाँ पर ये दे दिया W नॉट, ये पॉइंट क्या C1 है, ये C2 है, तो चेंज हुआ उसके, तो देखो खुद समझ लो, या इसको मान लो आप ऐसे, इसको C1 डैश, इसको C2 डैश। अगर देखो अगर मैं बात करूँ ये घूम रहा है लेकिन ये इधर से इधर जा रहा है, देखो चेक कर लो, ये इधर से इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन बदल गई नहीं बदल गई, लेकिन एंगल क्या है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो, क्या कहते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट लाइन है, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में बहुत हो जाता है, आपके बुक्स हैं आपके पास, आप उसमें चाहो तो दे सकते हो, थ्योरी लिखी होती है, थ्योरी नहीं, मैं थ्योरी भी आपको लिखा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको, चीज़ क्लियर हो जाए। बुक में लिखी लिखाई थ्योरी नहीं लिखा सकते आपको समझा दिया, आप चाहो तो बना सकते हो। एक बात और बताना चाहते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाने का मेथड होते हैं ये बहुत सारे टाइप के अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, इन्वर्जन, मैग्निफिकेशन, ये सब होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप। कैसे कितने टाइप से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी फंक्शन को, किसी भी जेड का फंक्शन दिखाने सकते हैं, मतलब मैपिंग
किसी भी फंक्शन का मैपिंग कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं उन फंक्शन, क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा हुआ 1-1 मैप, मैनुअल मैप, ऑन्टो मैप, ये सब मैपिंग होती कि नहीं होती? तो ऐसे मैपिंग बनती है, ऐसे क्या बनती है मैपिंग। तो उन्हीं को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, इन ट्रांसफॉर्मेशन को बनता कैसे है, तो कुछ टाइप होंगे, कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ तरीके होंगे, उनको भी मुझे बताना है। तो उन्हीं को जब बताएंगे तो उनको मैं अलग एक वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आपको ये बताया कि क्या है ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फर्मल क्या होता है? कन्फर्मल क्या, इसमें एंगल सेम के साथ साथ क्या हो, रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन मतलब क्या होता है, सेम है, मतलब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना तो ये भी कैसा हो जाएगा, लेकिन जिसमें डायरेक्शन बदल जाए, एंगल सेम है कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ एंगल सेम है नो प्रॉब्लम, क्या चीज हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, आइसो बोलना चाहिए। आपको सिर्फ पढ़ना किसके बारे में जाना था, आपके जो सिलेबस में कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के, किसके बारे में पढ़ना है आप लोग को, आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही डिस्कशन करना है और किसी को डिस्कशन नहीं करना है। तो ये आपका छोटा सा एक आर्टिकल है। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि क्या होता है मैपिंग। मैपिंग को ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं। एक चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, कन्फर्मल मैपिंग या कन्फर्मल रिप्रेजेंटेशन। बुक्स में आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है तो सीधे जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन की बात करेंगे। क्वेश्चन में हमेशा बस आपको यही करना है, जेड और दिया होगा और डब्ल्यू बदलना होगा, और डब्ल्यू तो दिएगा नहीं। जेड क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, एलिमेंट, ये क्या होती है, इमेज होती है। क्या होती है, मतलब एक ग्राफ देगा तो इसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बहुत सरल होता है ये फंक्शन, आपको हमेशा देगा, फंक्शन तो देगा, बिना फंक्शन के बना ही नहीं पाओगे। डिफाइन तो करेगा ना इसमें, तो यहाँ पे डिफाइन है, ऐसा है एक क्वेश्चन। और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है, और मैं ये बता दूंगा 4-5 उन्हीं 4-5 क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन घूमता रहता है। भाई देखो 4 टाइप, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन, इसीलिए 4 क्वेश्चन, चारों थ्योरम एक बार की, हर थ्योरम पे एक क्वेश्चन आराम से बता दें, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको राइट डाउन करो सभी लोग, इसको समझ लो क्या होता है, मैंने आपको लिखवा दिया है। जो भी आपको एंगल सेम है, डायरेक्शन बदल गया। देखो आपने कहा कोई भी कर लो, हमने ऊपर नीचे अपने मन से बनाया, तभी बना समझाया। जब हम क्लास बताएंगे, जब सॉल्व बताएंगे तो वही चाहे ऊपर नीचे बन जाएगी। तो हमने कोई करने मतलब हमने बताने के बताएंगे, सेम रहेगी। जब वहाँ पॉइंट सब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट पता रहेगा ना, अपने मतलब पॉइंट पता रहेंगे, वहाँ पे निकाल लेंगे आप। या तो हमने लेट किया, ये मान लो यहाँ है, यहाँ तो इसका ये बना, इसका ये बना, सेम। एक मान लो ये पॉइंट लेकिन इसका ये बना, इसका ये बना, तो बदल गया पॉइंट। ठीक, ये ध्यान रखना। पॉइंट चेंज हो जाए तो बेटा ऐसे आज न रखो बेटा, बता रहा हूँ बेटा, आज न रखो, कल आगे बात करें।